नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पावरफुल मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वह भी बिना किसी रुकावट के, सबसे तेज स्टीक अंदाज में, हर जिले की बड़ी खबर आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 100% सही और ताजा खबरें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। 16 साल का टूटा रिकॉर्ड, तय समय से पहले मानसून ने दी दस्तक। भारत में इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक देकर 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आमतौर पर 1 जून तक पहुंचने वाला मानसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया। पिछले साल यह 30 मई को आया था। वहीं छत्तीसगढ़ में भी शनिवार सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। राजधानी में मिला कोरोना का पहला मरीज। रायपुर में कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संक्रमित मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना कंट्रोल ऑफ डिमांड सेंटर के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने इसकी पुष्टि की है। देश के कई हिस्सों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन पहले ही सतर्कता बरतने की अपील कर चुका है। गौभक्त और प्रख्यात समाजसेवी रामजी लाल अग्रवाल के निधन से शोक की लहर। प्रख्यात गौ सेवक और समाजसेवी रामजी लाल अग्रवाल का निधन हो गया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और गो संरक्षण को समर्पित कर दिया था। राजनीति और सत्ता से हमेशा दूर रहकर उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को स्नेह और मार्गदर्शन दिया। उनके निधन से पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर फैल गई है और लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 5 दिन की हवाई सेवाएं 2 महीने में हुई बंद। अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट से अब सप्ताह में केवल 3 दिन ही फ्लाइट सेवा उपलब्ध होगी। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने 2 महीने पहले शुरू की गई 5 दिन की हवाई सेवा को कम कर दिया है। नए शेड्यूल के अनुसार अब केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही उड़ानें संचालित होंगी। यात्रियों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेट दर्द का इलाज कराने आए युवक की हुई मौत। रायपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आया था। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। युवक की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और गुरुवार रात अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 6 सड़कों का विस्तार करने के लिए 18 करोड़ से अधिक की मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में 6 प्रमुख सड़कों के विस्तार के लिए 18 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इससे आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के साथ साथ सड़कों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस निर्णय से स्थानीय जनता में उत्साह है। सोलर स्ट्रीट लाइट में निवेश का झांसा, कारोबारी से 1 करोड़ की ठगी। मुंबई की संजीविटी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के संचालक प्रेमजीत शर्मा से एक आरोपी ने नेपाल में सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट में निवेश का झांसा देकर 1 करोड़ की ठगी कर ली। आरोपी ने बड़े मुनाफे का भरोसा दिलाकर निवेश कराया और फिर रकम हड़प ली। पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। 14 स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की होगी निःशुल्क जांच। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 14 स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य विभाग ने इन केंद्रों में आवश्यक संसाधन और स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की है। यह सेवा ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगी। बिलासपुर जिले को मिली 2 करोड़ से अधिक की सौगात। बिलासपुर जिले को शिक्षा और बुनियादी विकास के क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात मिली है। नगर विधायक अमर अग्रवाल के प्रयासों से स्वीकृत राशि से शासकीय स्कूलों में नए कमरे बनाए जाएंगे, सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा और आवश्यक सामग्री की खरीदी की जाएगी। इससे शिक्षा और सामाजिक विकास में मजबूती मिलेगी। मधुमक्खियों के हमले से युवक की मौत, शरीर पर 15 से ज्यादा डंक के निशान। धमतरी के अमलताजपुरम कॉलोनी में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 34 वर्षीय मुरली चावला की मौत हो गई। उसके शरीर पर 15 से अधिक डंक के निशान मिले। इस हमले में 5 अन्य लोग भी घायल हो गए। मुरली को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह 2 साल में मधुमक्खियों से दूसरी मौत।
है। राजनांदगांव के 8 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में मचाएंगे धमाल। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL का दूसरा संस्करण 6 जून से शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में राजनांदगांव के 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे उनके करियर को नई दिशा मिल सकती है। बगैर टोकन के स्टेशन से हो रहा ऑटो का परिचालन। रायगढ़ रेलवे स्टेशन से चलने वाले ऑटो चालक बिना किसी टोकन व्यवस्था के यात्रियों को ले जा रहे हैं। ऑटो संघ तो बना है पर नियम पालन नहीं हो रहा, न कोई रजिस्ट्रेशन है और न ही सुरक्षा व्यवस्था। इससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते यह अव्यवस्था लगातार जारी है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ 7 निरीक्षकों का हुआ तबादला। बिलासपुर जिले में SISP रजनेश सिंह ने 7 निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक कारणों से किए गए इस फेरबदल में कई थानों के प्रभारियों में बदलाव हुआ है। यह बदलाव क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। तेंदुपत्ता के 3 फड़ों में लगी भीषण आग, लाखों का पत्ता जलकर राख। कवर्धा जिले की ढुटा समिति अंतर्गत गट्टाकाल और गोमे फड़ में अचानक आग लग गई। तेंदुपत्ता से भरे बोरे जलकर राख हो गए। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के चलते पत्ते की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। किरंदुल को जल्द मिलेगी ट्रांसपोर्ट नगर की सौगात। किरंदुल में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की घोषणा नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेंद्र सिंह ने की। यह परियोजना 2 दशक से लंबित थी जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। इससे शहर के ट्रैफिक और परिवहन व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। नागरिकों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। मौसम बदलते ही वायरल फीवर के मरीज बढ़े। बालोद जिले में मौसम परिवर्तन के कारण वायरल फीवर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिला अस्पताल की OPD में बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों ने सतर्कता बरतने और घरेलू उपायों के साथ समय पर जांच कराने की सलाह दी है। बस्तर विधानसभा में भीषण जल संकट। अब 27 मई को PHI दफ्तर घेरेंगे ग्रामीण। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में जल संकट गंभीर हो गया है। ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप सूख चुके हैं और जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे हैं। ग्रामीणों ने 27 मई को PHI कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। लोगों में विभाग की निष्क्रियता को लेकर भारी नाराजगी है। लोन वर्राटू अभियान की बड़ी सफलता। 4 इनामी समेत 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 4 इनामी समेत 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली कई हिंसक घटनाओं में शामिल थे। अब वे मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लेकर प्रशासन से जुड़ गए हैं। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। दुकान खाली करने की व्यापारियों को मिल रही धमकियां। रायपुर के आमानाका चौक के व्यापारियों को दुकान खाली करने की धमकियां मिल रही हैं। एक पक्ष जमीन का दावा करते हुए बिजली काटने और बुलडोजर चलाने की चेतावनी दे रहा है। इससे व्यापारी डरे हुए हैं और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इडली डोसा की आड़ में करता था नशीली दवाइयों की सप्लाई व्यवसायी और 3 सप्लायर गिरफ्तार। भिलाई के उतैव पाटन इलाके में इडली डोसा दुकान की आड़ में नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी गोवर्धन लाल सहित 3 सप्लायर्स के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की हैं। मामला अब नारकोटिक्स विभाग को सौंपा गया है। अस्पताल की लचर व्यवस्था से पेंशनर्स परेशान। रायपुर के आंबेडकर अस्पताल में पेंशनर्स को दवाएं मिलने में 13-15 दिन की देरी हो रही है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों को समय पर दवा नहीं मिलने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्पताल की इस लापरवाही को लेकर वरिष्ठ नागरिकों में नाराजगी है। रविफी के प्रभारी कुल सचिव की याचिका हुई खारिज। हाई कोर्ट ने रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव शैलेंद्र पटेल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वे कुल सचिव पद के लिए आवश्यक अनुभव और योग्यता पूरी नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह नियुक्ति PSSC से की गई थी।